हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी का दूसरा भाग बना रहा हूँ, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है औसत दर। औसत दर या इसको कहते हैं औसत वेग। औसत वेग, एवरेज रेट और वेलोसिटी। औसत दर या औसत वेग। तो यहाँ पर हो जाएगा कि औसत मीन्स होता है कुल वेग बटे कुल, जो औसत निकालते हैं तो कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है औसत में। तो यहाँ पर औसत होता है, औसत दर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पर हो जाएगा औसत वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा समयांतराल। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन बटे समयांतराल में वही T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा समयांतराल में T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 यानी कि 1 सेकेंड में कोई अब क्रिया हो रही है तो 1 सेकेंड में कितना परिवर्तन हो रहा है, फिर दूसरे सेकेंड में अब क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है, तो दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो वह क्या होगा, औसत वेग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक है, परिभाषा से समझेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक किसी निश्चित समयांतराल में, यहाँ पे निश्चित समयांतराल आएगा T2 माइनस T1 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे आ सकता है। तो उसमें तो एक निश्चित समय होगा। तो किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि किसी निश्चित समयांतराल
समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर औसत जो वेग है यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा आर की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो यह पूरे रिएक्शन की सांद्रता बता रहा है। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता प्लस माइनस में रहेगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो प्लस हो रहा है, तो प्लस मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई अभिक्रिया A2B हो रहा है या उत्पाद बन रहा है, तो यानी कि अभिकारक की सांद्रता अगर जैसे अगर अपक्रिया प्रारंभ होती है तो अपक्रिया प्रारंभ होने के बाद अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। और बी की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे जो प्लस होगा वह उत्पाद की सांद्रता को प्रदर्शित करेगा और माइनस अभिकारक की सांद्रता को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं औसत वेग बराबर माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। माइनस का मतलब क्या, जो ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 बटे T2 माइनस T1 कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे समयांतराल है, यहाँ पर क्या है अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता R1 हो गया और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या R2 क्या है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता। यानी कि T1 समय में अगर अभिकारक की सांद्रता R1 है तो T समय के बाद यानी कि T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभिकारक की अंतिम सांद्रता, तो यहाँ पे माइनस है ही, तो माइनस कर लेंगे तो अब माइनस R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो माइनस का मतलब हो रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा, कमी हो रही है। उसी तरह से
औसत जब उत्पाद की सांद्रता के लिए लिया जाएगा तो यहाँ पे औसत वेग बराबर हो जाएगा उत्पाद, यहाँ पे प्लस रहेगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो जो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है बटे समयांतराल है। प्लस का मतलब कि जब अभिकारक से उत्पाद की सांद्रता में अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो इसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो बढ़ने लगती है तो यहाँ पर प्लस दिखाएगा तो यहाँ पे P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता बटे T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे P मतलब प्रोडक्ट हो गया और T मतलब टाइम हो गया। तो यहाँ पर T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, P1 होगी, और T2 समय पर अब उत्पाद की सांद्रता P2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। एक यह होता है कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, यहाँ पर देख रहे हैं अभिक्रिया का औसत वेग पकड़ लेंगे तो औसत वेग यह समय के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी कि समय अगर बढ़ेगा तो औसत वेग क्या होगा, घटेगा। तो ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों समय बढ़ता जाएगा त्यों त्यों क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह चिन्ह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को बता रहा, और धनात्मक चिन्ह यह समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बताएगा। तो इस तरह से औसत वेग हम लोग पढ़ लिए। तो औसत वेग बराबर यही होता। तो इस तरह से जो प्लस माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऋणात्मक चिन्ह होगा वह समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी को बताएगा। जो यह ऋणात्मक चिन्ह है यह अभिकारक की समय की सांद्रता में कमी को बता रहा है, और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है वह उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वह वृद्धि को बताएगा। तो इस तरह से हम लोग औसत वेग को पढ़ें, और जिनको नहीं समझ में आएगा वह कमेंट करके पूछ लेना सब। थैंक यू।